सामूहिक जीवन में मिलना। योग का मतलब क्या है? जोड़ना। और शारीरिक स्तर पे यह है कि बाह्य योग जो हम व्यायाम करते हैं, उसके बाद दूसरा योग आता है आंतरिक योग, जिसको प्राणायाम के द्वारा हम आंतरिक यंत्रों को ठीक करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है ध्यान करना, जिससे क्योंकि योग व्यायाम और प्राणायाम के से हट के मेरा एक शरीर का अंग है जो मस्तिष्क, वो शरीर के स्तर पे काम नहीं करता, वो एक अलग स्तर पे काम करता है, और उसके लिए जो खुराक है वो ध्यान है। तो जब तक आप व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन अगर नहीं करते, तब तक आपका वो पूरा पैकेज तैयार नहीं है। इसलिए कभी भी जितने भी समय हो, वही समय में कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान, कुछ योग करें, व्यायाम करें, थोड़ा देर कुछ प्राणायाम करें, और नहीं समय बचे तो 5-10 मिनट लेकिन मेडिटेशन भी जरूर करें। मेडिटेशन का सीधा साधा अर्थ है कि नहीं कुछ समझ में आता है तो सब करने के बाद आराम से 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए बैठे। बस अगर विचार उत्पन्न होते हैं तो उसको होने दें। अच्छा, हम जीवन में पहला काम क्या किए? जब इस पृथ्वी पे आए, पहला काम क्या है? हमने क्या किया? रोए और सांस लिया, और आपको भाई हाथ में चलाया। लेकिन ये बात सत्य है, पहला काम हमने सांस लिया। सांस जब लिए होंगे, प्राण ऊर्जा आया तभी तो हम रोए होंगे या हाथ में चलाए होंगे। पहला काम, अंतिम कार्य क्या होता है? सांस छोड़ना। जीवन का अंतिम कार्य ये होगा तो हम सांस को, लेकिन हम जीवन में ये यात्रा में मेरा प्रथम कार्य था सांस लेना, और लास्ट काम होगा सांस को छोड़ना। लेकिन बीच के जीवन के यात्राओं में हम फंसे रहते हैं, सांसों को जीवन भर हम ध्यान नहीं देते। जबकि मेरा जीवन का सबसे प्रमुख कार्य है कि भोजन से कितना दिन हम जिंदा रह सकते हैं, भी 2-4 महीने रह सकते हैं बिना भोजन किए। जल बिना पिए होंगे आप बिना रह सकते हैं, मान लीजिए क्या 10 दिन 5 दिन। सांस के बिना हम 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं रह सकते। जिसका मेरे जीवन में इतना ज़्यादा उपयोगिता है, उस पर हम ध्यान देते ही नहीं। और यकीन मानिए, जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है, प्रसन्नता का, खुशी का, जो भी जीवन में मनुष्य को क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? जीवन में हरेक कार्य कुछ भी हम करते हैं ना, पसंद आते हैं। चाहे रुपया कमाना हो, जिसको रुपया कमाने में पसंद और रुपया कमाता है, जिसको जो भी कुछ कार्य करने में, खाने को हो, कुछ भी हो, इसीलिए करता है जो उसको अच्छा लगता है। और जो आदमी सांसों को महत्व 40 दिन लगातार अगर दे दे, तो अपने आप को देखेगा कि हम किस स्तर पे हैं। हम थोड़ा जानेंगे। हो सकता है कि आप लोग को लग रहा है, अभी चर्चा हो रहा था कि किसी चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आप लोग को टाइम भी लग रहा है। लेकिन जब तक कुछ चीज़ें हम नहीं जानते ना, तब तक काम करने में उसमें मन नहीं लगता है, और फिर उसका रिजल्ट 0 आता है। जैसे एक हल्की कहानी, एक छोटा सा कहेंगे। साधु महात्मा लोग और लोग बैठे थे, एक आदमी को बहुत बीमारी था, मैंने पेट भारी। तो सब लोगों को खाना मिलता था, लेकिन उनको एक अलग से चटनी आके मिलती थी। ये चटनी अलग 2 चम्मच मिलती थी, और लोगों को नहीं मिलता था। महीना 2 महीना सभी लोगों को, पतले दुबले आदमी को चुना जाता था कि 2 महीना खिलाएंगे तो पुष्ट हो जाए, उनका उद्देश्य था। लेकिन वो लोगों को शरीर में ग्रोथ नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुई। क्यों? कि वो सब लोगों को पूरी पुलाव, खीर, मलाई दिया जाता था, लेकिन वो चटनी तो नहीं दिया जाता था। लोगों को लगता था कि ये क्या है,
इनको तो पता नहीं क्या खिलाया जा रहा है कि इनको इतने मोटे तगड़े भी हैं। तो एक तो इन्हें बाद मुझसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि चटनी जो आपको मिलता है वो लग रहा है कि उससे ज़्यादा स्वर्ण भस्म या मोती भस्म पड़ा हुआ है। तो सबको उस दिन दूसरे दिन फिर दिया गया, तो वो तो नीम का चटनी था, तो उनको शुगर का पेशेंट थे, डेली नीम या करेली में चटनी दिया जाती। तो क्या है ना कि मेरा मन अगर जहाँ पे नहीं लगा हुआ है या कहीं लगा हुआ है तो उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिलेगा। शरीर के स्तर होते हैं, तो हम आपको जान जाएँ शरीर के हम कैसे अपने आप को सिद्ध करें कि हम मनुष्य हैं। शरीर के 7 स्तर होते हैं, इसको पता है नहीं? शरीर के 7 स्तर होते हैं जिससे हम सिद्ध करते हैं कि हम मनुष्य हैं। पहला होता है कि मेरा शरीर है, दूसरा होता है कि उसमें सांस लेते हैं, तीसरा होता है कि उसमें मन शरीर के अंदर, और चौथा स्तर होता है कि उसमें बुद्धि है। लेकिन ये 4 स्तर करीब करीब सभी में पाए जाते हैं, जानवर कुछ जानवरों में भी पाए जाते हैं। तभी तो जानवर कहते हैं हट तो हट जाता है। बुद्धि तक वहाँ भी है, वो भी जानता है कि ये गड्ढा है, इसमें नहीं जाना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। लेकिन 5वां जो है वो चित्त का क्या स्वभाव है योग में, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं आज, क्योंकि चित्त का योग का बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि चित्त ही रिजल्ट है योग में। चित्त का स्वभाव क्या है? नकारात्मकता को पकड़ना, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे भाई साहब ने हमारे साथ 100 काम ऐसे किए हैं मेरे साथ कि मैंने बहुत भलाई किया। एक बार कोई काम मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया कि मेरा नुकसान हो गया या मेरी बुराई कर दी, उस शब्द को, उस चीज़ को मेरा चित्त पकड़ लेता है और हम उसको बुरा मान लेते हैं और फिर उसके साथ एक धारणा बना लेते हैं कि ये आदमी बुरा है। चित्त का काम है नकारात्मकता को पकड़ना। और योग का रिजल्ट क्या है? योग का रिजल्ट है कि चित्त के ऊपर निरोध लगाना, उसमें बैंड लगाना। चित्त जो है वो नकारात्मकता को न पकड़े, इसीलिए योग का रिजल्ट यही ये स्थान में करोड़नी जी ने इसका वर्णन किया है। तो आज हम लोग योग के बारे में, सांसों के बारे में थोड़ा समझेंगे और प्रयत्न करेंगे। आप बोलिए हाथ बढ़ने के बाद सांस लें और उसको बाहर जाने दें। एक और बढ़ने के लिए सांस लें और मुस्कुराते हुए उसे भी बाहर जाने दें। अपने माता पिता हो या ना हो उन्हें याद करें, अपने आपके जो भी गुरुदेव हैं उनको भी याद करें। परम पिता परमेश्वर, परमानंद परमेश्वर को याद करते हुए मन में यह विचार रखें, हे परम पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हो, क्रोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, रोग, दोष, अप्रसन्नता, दुखी, शांति, आलस, जिसे हम समझ पा रहे हों या हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर अगर बुराइयां हैं, हे परमपिता परमेश्वर, वो हमारे शरीर से उसे दूर ले जाएं। एक बार हमारे साथ उनका का याद करते हुए मन में यह विश्वास रखेंगे कि वो आपसे बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर। एक लंबी गहरी सांस भरें। विश्वास रखें कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जिससे आप समझता रहे थे या समझता रहे थे, तो हमारे शरीर से बहुत दूर जा रहे हैं, आनंद दूर और
पिता परमेश्वर से एक बार और प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आप नारायण है तो आपका भेजा हुआ बैठू नर के रूप में हूँ, मुझे भी आपके अंश प्राप्त हो, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शांति, क्षमता, खुशी, स्फूर्ति, बल, हानि, जो भी कुछ आपको चाहिए तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मन में विश्वास रखेंगे जो उन्होंने हमें दिया है तो हमारे पास अभी बहुत है और भी हमें प्राप्त होगा। इसके साथ कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार और ओंकार का जाप करते हुए मन में विश्वास रखेंगे सभी चीज हमें प्राप्त होंगी। हम भी विश्वास करें। हो जाएंगे और बॉडी पार्ट तरफ धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें। बॉडी वार्मिंग करेंगे अपने शरीर और क्षमता के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि आपके शरीर का क्या स्टेटस है ये मुझे पता नहीं है। जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होंगे वो किसी भी योग व्यायाम को अस्थिरता से करेंगे। या जिनका हार्ट का ऑपरेशन अगर हुआ होगा तो वो बहुत मामूली व्यायाम वाला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा योग व्यायाम ही करेंगे। हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो तो उसी के साथ चेहरे में प्रसन्नता और मन में खुशी होना चाहिए। अस्थि के साथ थोड़ा करें, थोड़ा और करें, थोड़ा सा और करें, मन योग से करें पूरा मस्ती के साथ थोड़ा सा और जो लोग कर पाए अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे मस्ती के साथ थोड़ा सा और जंप करेंगे करते करते हाथों पर वॉलीबॉल की तरह मस्ती के साथ करें और करेंगे हा 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 शरीरों पे और सांस थोड़ा सा ध्यान करेंगे आपके सामने सांसों के साथ। सांसों का बहुत महत्व है, ये आप जान जाइए। और सांसों के साथ साथ ध्यान का, जैसे हम हाथ के साथ ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान हाथ के बल्लों पर होना चाहिए और लंबी गहरी सांस भरें छोड़ें। क्योंकि आधार कहता है जिस जगह हमारा ध्यान जाता है उसका विकास होता है, जिस जगह हम ध्यान नहीं देते उसका विकास नहीं होता। दुखी बनाए मस्ती के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए और हृदय में आनंद का भाव। देखिए कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो हम क्यों चेहरे को बनाए रखें, अच्छा क्यों बनाए, मुस्कुराते हुए लोग देखें तो कहें कि ये बढ़िया खजाना है जो हरदम खुश रहता है। और यकीन मानिए अगर चेहरे में प्रसन्नता आ जाएगी ना, उसकी जो खुशी आपके कभी जो छुड़ेगी। आपके सामने सांस भरें, धक्का दे रहे हो, दीवार पर धक्का दे रहे हो, पूरा पसंद दें और थोड़ा दें और दें, सांस भरें। देते हुए पूरे हाथ को रखते हुए, ये हार्ट के लिए बहुत उत्तम व्यायाम है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को उनके नसों को बात को ये उनमें कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। लंबी गहरी सांस भरें, हाथ को सीधा ऐसे रखना है, ऐसे जैसे दोनों दीवार आप ऐसे पकड़े हुए हैं। हाँ बहुत सुंदर, निश्चित रूप बहुत अच्छा। हम अंगों को फैलाएं, लंबी गहरी सांस भरें, भरते जाएं और इसको मिलाते जाएं। करें कैसे थोड़ा सा नंबर दें
दबाएं, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा जैसे धक्का दबा रहा आपको, जैसे मानो दबाने दबा रहा है आप रोके हुए हो। तो अच्छा लग रहा है। हाँ, बात करेंगे इसके साथ थोड़ा व्यायाम करेंगे। आप सामने सांस रखते हुए सांस देते, जैसे आधा सांस भरेंगे पूरा सांस देखें, थोड़ा छोड़ेंगे पूरा छोड़ेंगे, आधा भरेंगे पूरा भरेंगे, आधा छोड़ेंगे पूरा छोड़ेंगे, आधा भरेंगे पूरा भरेंगे और छोड़े। एक बार और छोड़ेंगे। दूसरा व्यायाम आप सामने सांस भरते हुए लंबी गहरी तरफ आए, हाथ पूरा फैलाएंगे और छोड़ते हुए पूरा। आप यकीन मानिए आज यहाँ से जाएंगे आपको लगेगा कि कितना बहुत ताज़ा है और इसको नियमित 40 दिन करके देखिएगा। बड़े साफ कोशिश करें कि हाथ कंधों की स्पीड में हो, कोशिश करें। लंबी गहरी सांस करें, छोड़े, लंबी गहरी सांस करें, छोड़े, करें, छोड़े, करें, छोड़े, बहुत अच्छा, करें, छोड़े, करें, छोड़े, करें, छोड़े, करें, छोड़े, दाहिना हाथ बाएं घुटने को छुएगा और दाहिना हाथ ऊपर, चेहरा हाथ की तरफ, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। हमारे साफ करें, साफ करें। देखिए अपने मन से आपने बहुत दिन किया,
एक बार जब कोई बताने आए तो उसके अनुसार कीजिए, और फिर अगर अच्छा लगे तो उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं तो उतना दिन तो हम लोग अपने अनुसार चलते ही रहें, यही है। इसी तरह दूसरे लोग करेंगे, सांस लें और छोड़ें। अगर सांसों का महत्व आप नहीं लगाएंगे तो ऐसे करते रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसे करते रह जाए, सांस बंद है, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नसों शरीर मेरा चलता है किसी चीज़ से, श्वासों से, दूसरा भोजन से, तीसरा मिलता है निद्रा से। हम आराम थक जाते हैं, सोते हैं तो लगने लगता है। भोजन के भी मिलता है, जो भोजन के रूप है। भोजन कम करेंगे तो भी गलत है, और ज़्यादा करिए तो भी शरीर थक जाता है। इसलिए संतुलित मात्रा में भोजन करें तो विचार को मिलेगा। नहीं कि पनीर और मलाई कोफ्ता मिल गया तो ज़्यादा खा लीजिए तो उससे शरीर में फायदा नहीं होगा। और चौथा क्या है? ज्ञान में हमारा ज्ञान में अगर हम रहेंगे तो विषम परिस्थितियों में जो काम आता है, जो हम लड़ते हैं उस परिस्थितियों पे, उसमें हमारा शरीर काम नहीं करता, उसमें हमारा ज्ञान काम करता है। ये चार चीज़ों से हमारा शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सांस जितना हम भरेंगे उतना ज़्यादा शारीरिक स्तर पे ऊर्जावान रहेंगे और मेरा ऑर्गन काम करेगा। इसलिए सांसों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। सांस भरेंगे तो काम करेंगे, सांस भरते हुए करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार सब लोग करते हैं, ये हुए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चूंकि प्रोटोकॉल में भी है और करना अनिवार्य है। हो सकता है जो आप लोग को हम बता रहे हैं अच्छा लग रहा हो या न लग रहा हो, तो प्रोटोकॉल में नहीं है कि ये बताना ही जरूरी है, लेकिन हमें लगता है 15 साल से हम लोग करा रहे हैं, हमें लगता है कि बताना जरूरी होता है कि क्यों हम कुछ कर रहे हैं। और वो जब जान जाते हैं तो उसमें हम मजबूत से करते हैं तो लाभ अच्छा है। सूर्य नमस्कार हम लोग करेंगे, एक राउंड करेंगे, देख रहे हैं तो पहले, फिर उसके बाद दूसरा राउंड करेंगे, एक राउंड आप ओम सूर्याय नमः। 2 3 4, चेहरा मुस्कुराता हुआ। 5 6, अष्टांग योग। 7, इसको आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, भूमि नमन। 8 9 10 11 12। ये हाफ राउंड हुआ। हाफ राउंड पूरा होगा दूसरे पैरों से। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक राउंड पूरा। 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा। 8 9, बहुत अच्छा। 10 11 12। अब दूसरा राउंड करेंगे, इसका हाफ राउंड।
ओम सूर्याय नमः। 2 3 दाएं पैरों से, दाएं पैरों 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यह व्यायाम इसलिए बताना आवश्यक है कि जिस दिन आपके पास समय का अभाव है, देर से बैठ रहे हैं, समय का जिस दिन अभाव है, उस दिन यह व्यायाम में 12 व्यायाम आते हैं। तो इसको पूरा कर लेगा, पैकेज हो जाता है। किंतु खैर कुछ करना है, वो 11-12 व्यायाम ग्राउंड में करें। सारे दिन में मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि जो पंखे चल रहे हैं उनके सर्कुलेशन की वजह से बटरफ्लाई करेंगे। लेकिन हमारे शरीर के स्ट्रेस को, तनाव को करीब 60% बाहर कर देता है। ध्यान रखें और वो भी कहीं सांस करें और छोड़ें। ध्यान इसलिए बोलते हैं कि जब ध्यान लेंगे और सांस भरेंगे तो सांस का स्पंदन आपको वहाँ पर पता चलेगा और वहाँ पर आपका और भी कहीं सांस लें। ऐसे विचार प्रकृति के समान समझे, हल्का फुल्का रंग बिरंगी कुर्तियाँ, नीले पीले सफेद आकाश में रंग के गुलाबी लाल या समान वादियों में उड़ मस्ती के चिंता खुशी करते हुए सोमवार को धीरे से चालू कर दो बोलने वाला। हाँ कहीं जा ले लिया, हमको पहले आना चाहिए ना। हमको बताए नहीं कि क्या करना है। छोड़ आंखों के साथ स्ट्रेच करें, थोड़ा सा ऊंचाएं, आंखों के साथ बढ़ते रहे, छोड़ते रहे, बढ़ते रहे, छोड़ते रहे। सांस करते हुए ऊपर, छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे, सांस भरें, पेट को छोड़ते हुए पेट को अंदर, सांस भरें, पेट छोड़ते हुए पेट को अंदर। एक राउंड और करेंगे और सांस करेंगे। दोनों हाथों को बदल रखेंगे। ये वेलनेस और ब्यूटी का व्यायाम है। सांस भरते हुए ही करेंगे, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। एक राउंड और भरते हुए। चेहरा ज़्यादा पीछे हो जाए, दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, सांस भरेंगे, राउंड एक राउंड पूरे जल्दी को जल्दी को छोड़ करता है। घुटने के दर्द, पैर के दर्द, कंधों के दर्द खत्म करता है। कम व्यायाम चाहिए। जो आदमी निराधार चलता है, चुप चलता है, नहीं हो पाता, ये व्यायाम करेंगे तो नहीं हो जाएगा।
विश्राम करेंगे। अब एक बार हमारे शोधन प्राणायाम करेंगे या अनुलोम कैसे करेंगे? चिन मुद्रा बनाएंगे, ऐसे हाथों से चिन मुद्रा, दाहिने नासिका पे और रिंग फिंगर बाएं नासिका पे, रिंग फिंगर माथे में चढ़ते ऐसे। और उसके बाद बाएं हाथ से चिन मुद्रा बनाते हुए पहले बाएं देखने वाले पहले बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, बाएं से ही फिर फिर दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, रुकेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इसी तरह से एक राउंड पूरा होगा। इस तरह से कम 5 राउंड से 2 राउंड करें। प्राणायाम है। बायां नासिका कुंड नाड़ी होता है, दाहिना नासिका शूल नाड़ी होता है। दोनों नाड़ियाँ जब एक्टिव हो जाती हैं तो कभी कभी 2.5 घड़ी के बाद जो है वो शुक्ला नाड़ी कभी कभी हमको फल नहीं चलता है, जब दोनों नासिका के पास चलती है और बाहर निकलता है। भोजन करने से पहले सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेना चाहिए। अगर आप देखें कि भोजन आपको अच्छा नहीं पच, जिनको न पचता हो, वो देखें कि अगर भोजन करने से पहले फूल दाहिने से सांस भरें, बाएं से छोड़ें, ऐसे करके 5 बार कर लेंगे तो सूर्य नाड़ी अपने आप चलने लगेगी, तो भोजन उसमें अच्छा पचता है, क्योंकि शरीर में जो मुनाफे है वो बढ़ जाता है, भोजन को अच्छी तरह पचाता है। नींद अच्छी न आ रही हो रात में, दाहिने करवट लेटें, बाएं नासिका से सांस भरें, दाहिने से छोड़ें, बाएं से भरें, दाहिने से छोड़ें, 16 बार कर लेंगे, नींद आ जाएगी। कितना हो भी आपको नींद का प्रॉब्लम हो, आपको करके देखें, शरीर आपका स्थिर हो जाएगा और नींद आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। मतलब इससे ज़्यादा हम अपने आप को कहेंगे कि इससे ज़्यादा लाभ का प्राणायाम कोई नहीं, बशर्ते इसको ढंग से किया जाए, स्थिर से किया जाए और ऐसे किया जाए जैसे बगल में बैठा वाला व्यक्ति भी सांसों की आवाज़ को सुन न पाए। इतना अनास्ट, मतलब इतने ध्यान में उसको करना है आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत ही उत्तम व्यायाम। इस व्यायाम से मैंने फेफड़े के कन्हैयालाल बनियानी है सूर्यकुंड में, निरंकारी भवन के सामने व्यापारी हैं, मैं उनका दवा के साथ साथ मैंने उनका फेफड़े का कैंसर भी मैंने ठीक किया है। इसमें इतना पावर है। केवल क्या है, जिस जगह आपको प्रॉब्लम है शरीर में, दर्द या कोई दिक्कत कुछ भी है, ये सांस भरते समय अपने ध्यान को वहाँ पर रखें, तो जो शरीर में ऊर्जा बनेगा वो वहाँ पर जाएगा और अपना काम करेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम। अब धीरे से हम लोग पेट के बल आ जाएं, पेट के बल आएंगे, पेट के बल आ जाएं, सीधी जमीन से सटी हुई। मेरी आवाज़ों को सुनेंगे आप समझ पाएंगे। तो दोनों हाथ जंघों के बगल में आकाश की तरफ खुली हुई रहेंगी। दाहिना पैर जमीन से 6 से 9 इंच ऊपर उठाएं। अब सर्वासन, ये हिप के दर्द, पैरों के दर्द, साटिका के लिए, कमर के दर्द और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है। लंबी गहरी सांस भरें और ध्यान अपने दाहिने पैरों पे और छोड़ें, भरें और छोड़ें और विश्राम करें। जमीन स्थिति से सटी रहेगी। इसी तरह बाएं पैरों से करें,
दाएं पैर जमीन से 9 इंची 10 इंची ऊपर, घुटनी जमीन से सटी हुई, लंबी गहरी सांस भरें। पैर को ऐसे पीछे की तरफ धकेलें जैसे मानो कोई खींच रहा हो, पकड़ के कोई खींच रहा हो, टांग दे पूरा। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों से मुट्ठी बना लें और दोनों मुट्ठियों को जंघों के नीचे ले जाएं। पूर्ण सर्वासन। सांस भरते हुए दोनों पैर को एक साथ उठाएं, घुटने पूरे दबे हुए रहेंगे, घुटनी जमीन से सटी हुई। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें और विश्राम करें। पैर के दर्द, घुटनों के दर्द, हिप के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है। विश्राम करें। सांस भरते हुए पूरे शरीर का वजन अपने पेट में रखेंगे। सांस भरें और पैर को, हाथ को जमीन में लहरा देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। पेट को मालिश करता है। शुगर के लिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत उत्तम व्यायाम है। पेट को, चर्बी को भी खत्म करता है, पेट प्याज को एक्टिव करता है और आंखों को मालिश करता है। विश्राम करेंगे। दोनों हथेली कंधों के बगल में, भुजंगासन, कंधों के बगल में, कंधों के बगल में, हाँ। और लंबी गहरी सांस भरते भरते ऊपर उठाएंगे। कोहनियाँ जमीन से लगी रहेंगी। भुजंगासन, चेहरे को विश्राम और लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। तो इम्तियाज एक्टिव करता है ये भी, फेफड़े को मजबूत और सबल बनाता है, पूरा खुलता है ये। और विश्राम करेंगे धीरे धीरे। कोरोना के समय में, कोरोना के लिए आजकल जैसे है फेफड़ा हमारा ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए इसको व्यायाम ज़्यादा करेंगे। इसका दूसरा स्टेप क्या है, दोनों हाथों को एक जगह ले आए सामने। हाँ, बहुत उत्तम व्यायाम है, हमारा वीडियो भी है यूट्यूब पे। और सांसों को ऐसे करेंगे, देखिए, नहीं, दोनों हाथों को एक जगह ले और अकेले। हाँ, बहुत उत्तम व्यायाम है। जिनको कमर में दर्द रहता होगा वो धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये 15 से 20 बार करेंगे। यकीन मानिए, सुबह शाम करें तो अगर कोरोना बीमारी है इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। ये नया दावा है, ये 2-3 व्यायाम ऐसी सकते हैं। सांसों के लिए बहुत उत्तम व्यायाम है। यस, ऐसे करेंगे। अभी दूसरा आ जाए, धनुरासन। फिर पैर के पंजों को पकड़ लें, चेहरा मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस भरते हुए पूरा धनुष की तरह तान देंगे। पूरा शरीर के वजन अपने पेट पे, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। ये कूल्हे को, हिप के कूल्हे को अपने जगह पे लाता है। फ्लिप डिस्क को भी अपने जगह पे लाता है ये। और विश्राम करेंगे। दोनों हाथ सर की तरफ ऊपर, नौकासन। सांस को भरते हुए हाथ और पैर को उठाएंगे जमीन से 6 से 9 इंच ऊपर। हाथ, सर और पैर एक सीध में, पूरे शरीर का वजन अपने कमर पे बना रहेगा। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें और विश्राम करें। अर्धकमलमुक्तासन। दाहिना पैर घुटने पे मोड़ लें, घुटने को पकड़ लें, सांस भरें और छोड़ते हुए अपने छाती की तरफ घुटने को ले आएं और सांस फिर भरें और छोड़ते हुए उसको नाक से, छुट्टी से छूने का प्रयास करें। अर्धकमलमुक्तासन पेट के चर्बी को खत्म करता है, पेट में गैस को बनना कम करता है और जो गैस बना है जिसकी वजह से मेरा पेट फूला हुआ है उसको
रिड्यूस करता है। फिर इसी तरह बाएं पैरों से करेंगे। विश्राम करेंगे मस्ती के साथ, सांस के साथ करेंगे और चेहरे पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों को उसको रब कर लें, लंबी गहरी सांस भरते हुए और छोटे छोटे उसको छाती की तरफ लाएं और छूने का प्रयास करें। और चाहे तो कमर की पीठ की मालिश कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा दोलन की तरह से थोड़ा हिलाएं। जिनकी रीढ़ की ऑपरेशन हुई हो वह व्यायाम मस्ती के साथ और विश्राम करें और पेट रखेंगे। और जब कहेंगे रोकें 2 3 4 तो रोके रहेंगे, और जब कहेंगे छोड़ें 2 3 4 5 6 तो पूरे सांस को बाहर निकालें। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस भरें 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, सांस अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, सांस अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, एक राउंड और करेंगे। सांस अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2 और विश्राम करें। इस व्यायाम को भी घर में जरूर करें, इससे आपका पावर ऑफ स्टेमिना में सांस रोकने इसके साथ पेट में ऊर्जा जब इकट्ठा होगा, जो हमारे हाथ में जो फंगस वगैरह हो जाते हैं या खाना वगैरह चिपक जाता है, वो सब भी धीरे धीरे बाहर होगा। ये भी अच्छा व्यायाम है, प्राणायाम है, व्यायाम नहीं है, प्राणायाम में आता है। इसको अगर उज्जयी प्राणायाम में किया जाए तो और अच्छा है। उज्जयी प्राणायाम होता है गले से लेना पड़ता है और दबा से, जैसे गले से लेना पड़ता है, गले से छोड़ना पड़ता है। इसमें किया जाए तो और अच्छा है, लेकिन वो बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे प्रैक्टिस, संभव नहीं है, संभव नहीं है, करने से होता है। अब इसके बाद हम लोग कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति 20-20 के, इतना यहाँ पे टाइम नहीं है, नहीं कर पाएंगे। 20 के बड़े, 40 के मध्यम और 40 के छोटे राउंड में एक राउंड पूरा होता है, लेकिन हम लोग एक राउंड करेंगे अभी यहाँ पे। और उसके बाद उसको करना चाहिए 3 राउंड। जिनको पित्त का प्रॉब्लम हो, एसिडिटी बनती हो, क्रोध आता हो, खाना बहुत जल्दी पच जाता हो, उसको यह व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसको उसका दूसरा नाम अग्निसार भी है, यानी वो जठराग्नि को उत्पन्न करता है, पाचन क्रिया को अच्छा ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो पित्त प्रवृत्ति के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। इसमें करेंगे, जिनको बवासीर की शिकायत हो वो भी इस व्यायाम को न करें। आराम से बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधा, और चेहरे पर क्या होनी चाहिए, मुस्कान, और हृदय में आनंद का भाव करते हुए और क्या होना चाहिए, एकदम छोटे
एक राउंड पूरा हुआ, ऐसे करके 3 राउंड करना चाहिए। फिर चेहरे की कामगी आती है, चेहरे में चमक आता है। जब अच्छा होगा तो उसी चेहरे पर चमक आएगा ही आएगा। लेकिन जिनको प्रवृत्ति हो, जिनको दूसरा ज़्यादा आता हो, बस की शिकायत हो, ये नहीं करते। अब एक बहुत ही उत्तम व्यायाम करेंगे, तो 2 मिनट भी कभी भी हमारा मन विराम हो जाए, थकने में व्यायाम नहीं करना चाहिए। यह प्राणायाम करने से धौकनी आप लोगों ने सुना हुआ जो लोहार जो चढ़ाता था पहले, तो उसका जो डायग्राम होता था चमड़े का बना हुआ, वो ऐसे खुलता था और ऐसे बंद होता था। इसी तरह हमारा फेफड़ा इसी स्तर से काम करता है। ये इसको खोलता है, बीच को खोलता है और अंतिम पोर्शन को भी खोलता है। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। 8 और देवी को भस्त्रिका का थोड़ा दूसरा रूप है। इसको इस तरह करेंगे। अगर दिक्कत हो तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, जो बैठ पाते हो वो बैठ लेंगे। तो बोलते हैं वज्रासन, ऐसे करके दोनों को जिनको बगल में पकड़ रखते हो ऐसे बैठते हैं। जो न बैठ पाए कोई बात नहीं, सुखासन में या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हथेली कंधों के सीध में, कोहनियाँ पसली से थोड़ी सटी रहेंगी, कमर सीधा, गर्दन सीधी, और चेहरे पे क्या होना चाहिए? मुस्कान, और हृदय में आनंद का भाव। एक साधारण सांस भरें मुस्कुराते मुस्कुराते हुए, और धीरे धीरे उसे बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और उसे भी बाहर। अब देख लें हमको एक बार जब हम कहेंगे सांस अंदर, देख लें तो हाथ ऊपर जाएगा और खुल जाएगा। और जब कहेंगे अंदर एक, तो एक जब करेंगे तो नीचे आ जाएगा और मुट्ठी बंद हो जाएगी। इस तरह से 20-20 का 3 राउंड करेंगे। ठीक, सांस अंदर 1, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 4, अंदर 5, अंदर 6, अंदर 8, अंदर 9, अंदर 10, अंदर 4, अंदर 5, अंदर 6, अंदर 4, अंदर 15, अंदर 16, अंदर 17, अंदर 18, अंदर 19, अंदर 20। और विश्राम करेंगे हथेली घुटनों पे, जिसमें कोहनी पसली से सटी हुई, कमर सीधी, गर्दन सीधा, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, और सुंदर सभी लोग कर रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते लंबी गहरी सांस भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर। एक और लंबी गहरी मुस्कुराते मुस्कुराते सांस भरें और उसे भी बाहर कर दें। बहुत ही जोश के साथ करेंगे। सांस अंदर 1, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 4, अंदर 5, अंदर 6, अंदर 7, अंदर 8, अंदर 9, अंदर 10, अंदर 11, अंदर 12, अंदर 13, अंदर 14, अंदर 15, अंदर 16, अंदर 17, अंदर 18, अंदर 19, अंदर 20। और शाम करेंगे क्या हमारा शरीर बड़ा हो गया, लेकिन मन तो हरदम बच्चा रहे। वीडियो बच्चे हरदम बच्चे बनते हो, कोई कुछ कर दिया ना, क्या पकड़ के बैठने से के अलावा किस व्यक्ति ने हमें कुछ बोला और उससे हम दुखी हो गए, आप समझिए, और हम डर गए उस स्तर से, घर के मारे घर में भी लोग हमें कुछ बोला। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने मुझको ये बोला और नींद नहीं आ रही, लेकिन जिसने हमको बोला वो चैन की नींद सो रहा है। आप समझिएगा, जिसने हमें यह चीज दी उसकी वो सोच के हम अपनी नींद आराम कर रहे हैं, लेकिन जिसने दी वो चैन की नींद सो रहा है, तो उसको पकड़ के हम अपनी नींद क्यों खराब करें? तो जब बच्चे थे तो यहाँ हम ये कहेंगे, बच्चे में मनाली जब देखते थे तो खाली जाते थे, अब तो मनाली गया भी हो गए हैं।
कोई डिज़ाइनर आया है, फिल्म देखने जाए थे। तो मलारी की तरह बच्चे की तरह आज हम आज बजाएंगे हमारे साथ और देखेंगे कि जीवन का आंख बंद करके करेंगे दूसरा राउंड ओ ओ ओ जब जैसे हम लोग जब रहते थे लोग